बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्लास 9 स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स सीरीज़ क्लास 9 की मैथमेटिक्स सीरीज़ कर रहे हैं और इस सिलसिले में हमने चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.1 जो है वो कंटिन्यू करनी है। और ये जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ये इसका चेक पॉइंट का क्वेश्चन है। तो चेक पॉइंट में एक क्वेश्चन है वो हम आज सॉल्व करेंगे। तो प्रूव बाय डिस्टेंस फार्मूला दैट द पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट्स हैं, आर द वर्टाइसेस ऑफ रेक्टेंगल। तो चारों पॉइंट्स को हमने प्रूव करके दिखाना है कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं जो प्लेन कर्व के ऊपर प्लॉट होते हैं ये एक रेक्टेंगल बनाते हैं। तो अगर तो रेक्टेंगल बनाते हैं तो सबसे पहले हमें रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करना है। तो ये जो दो हैं हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को जो है हमने कंसिडर करना है। अगर रेक्टेंगल हमें जो है प्रूव करके दिखाना है तो रेक्टेंगल के हवाले से हमें इन दो प्रॉपर्टीज़ को ज़हन नशीन करना है। तो इसे जो है मैं मेंशन भी कर देता हूँ लिख के। तो ये है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेक्टेंगल। तो पहली प्रॉपर्टी है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, के जो रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स हैं वो लेंथ में इक्वल होती हैं। और सेकंड प्रॉपर्टी है एडजेसेंट साइड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये हमने बहुत तफसील के साथ डिस्कस किया था अपनी पिछली वीडियो में, तो इसे भी थोड़ा सा हम यहाँ पे एलेबोरेट करेंगे और आपको कॉन्सेप्ट वाइज जो है लेके चलेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ करूँगा और इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं इनके नेम्स दे दूंगा वर्टाइसेस के और इनके कोऑर्डिनेट्स जो है लिख दूंगा। तो ये एक फर्जी सा शक्ल होगी रेक्टेंगल की। हमने जो है इसको प्लॉट नहीं करना एक्चुअली अपने ग्राफ पेपर के ऊपर, ये जस्ट आपकी समझने के लिए है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास रेक्टेंगल है। हमारे पास इस रेक्टेंगल में ये जो है ये ए वर्टाइस है, इसको मैंने नेम दे दिया, और ये बी है और बिल्कुल अकॉर्डिंगली हमने जो है इसको सी का नाम दे दिया, और ये हमारे पास डी वर्टाइस है। और अकॉर्डिंगली हमने जो जितनी भी हमारे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हैं अलग तरतीब जो है हमने ए बी सी डी इनको जो है यहाँ पे लिख दिया। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इनके जो है डिस्टेंसेस फाइंड करेंगे। डिस्टेंसेस फाइंड करने के बाद हमने प्रूव करके दिखाना है कि इसके एडजेसेंट साइड्स जो हैं वो परपेंडिकुलर बनाते हैं। तो आपको मालूम है कि दो साइड्स कुछ इस तरीके से अगर मिलें कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो इसका इंटीरियर एंगल जो है वो 90 डिग्री का बनता है। तो इसे हम बाद में प्रूव करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ऑपोजिट साइड्स की जो लेंथ्स हैं वो हम फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस इक्वेशन। सो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे डिस्टेंस की इक्वेशन जो है वो राइट डाउन करके दिखा दूँ कि डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होल अंडर स्क्वायर रूट। तो डिस्टेंस का फार्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम जो है वैल्यूज़ असाइन करेंगे एक्स और वाइज़ की। तो सपोज़ कर लेते हैं कि ये हमारे पास x1 और ये y1 है, और फिर इसके बाद हमारे पास ये x2 और ये y2 हो जाएगा। तो इन्हीं वैल्यूज़ को हमने प्लग इन करना है अपने डिस्टेंस के इक्वेशन के अंदर। सो सबसे पहले a और b की जो लेंथ है वो हम फाइंड करेंगे। सो ए बी लेंथ इज़ इक्वल टू x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस माइनस 2, 4 माइनस और माइनस 2 को जो है हमने ब्रैकेट में लिखना है और इसका कर लेंगे हम होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 होल स्क्वायर होल अंडर स्क्वायर रूट। इसे जो है हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ए बी लाइन इज़ इक्वल टू 4 प्लस 2 इज 6 और 6 का स्क्वायर जो है वो 36 हो जाएगा। तो ये 36 अंडर रूट हमारा नेट रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि दूसरी जानिब जो है सेकेंड टर्म हमारे पास 0 आती है तो इसे जो है मेंशन करने की ज़रूरत नहीं। तो 36 अंडर रूट का जो नेट रिजल्ट है वो है 6 यूनिट्स। लिहाजा हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि ए बी की जो लेंथ है वो है 6 यूनिट्स। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं डी सी, जो डी सी लेंथ लाइन है इसका डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर कोऑर्डिनेट्स। तो डी सी लाइन इज़ इक्वल टू x2 माइनस x1। तो हम सपोज़ कर लेते हैं कि ये हमारे पास x1 y1, जबकि दूसरी जानिब हमारे पास जो है ये इनकी वैल्यूज़ d के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x2 और y2। तो हम जो है सबसे पहले -2 में से 4 को माइनस करेंगे। तो -2 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 2 होल स्क्वायर होल अंडर स्क्वायर रूट। फर्दर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये डी सी लाइन जो है इसकी जो लेंथ है -2 और -4 जो है -6, -6 का स्क्वायर जो है हमारे पास पॉजिटिव 36 आता है, जबकि दूसरी जानिब जो है 0 आंसर है। तो लिहाजा हमने पॉजिटिव 36 को रूट में रखना है और इसका जो नेट रिजल्ट है वो है 6 यूनिट्स। तो यहाँ पे हमें मेंशन करना है कि ये डी सी लाइन जो है वो 6 यूनिट्स।
अब चलते हैं अपने नेक्स्ट लेंथ की तरफ जो कि है BC। तो BC की लेंथ हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस का फार्मूला यूज़ करते हुए। सो यहाँ जो है हम BC लाइन का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। सो हम सपोज कर लेंगे कि B कोऑर्डिनेट्स जो है वो x1 और y1 है, जबकि C कोऑर्डिनेट्स जो है वो x2 y2 है। इन्हीं वैल्यूज़ को हमने प्लग इन करना है डिस्टेंस के इक्वेशन में। सो x2 माइनस x1 मीन्स 4 माइनस 4 लिखेंगे। तो ये हमारे पास 4 माइनस 4 है होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 0 होल स्क्वायर होल अंडर स्क्वायर रूट। तो इसे मज़ीद हम सिंप्लीफाई करेंगे। BC लाइन इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म जो है ये हमारे पास 0 वैल्यू आएगी और सेकंड टर्म जो है हमारे पास 2 माइनस 0 का स्क्वायर जो है ये इसका नेट रिजल्ट 4 आएगा। तो 4 अंडर स्क्वायर रूट का आंसर जो है वो 2 आएगा। तो 2 यूनिट्स जो है BC लाइन के जो है वो डिस्टेंसेस हैं। सो यहाँ पे हमने मेंशन करना है 2 यूनिट्स। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट साइड की तरफ जो कि है DA। सो अब जो है DA का डिस्टेंस जो है फाइंड करने जा रहे हैं। सो DA इज इक्वल टू सपोज कर लें कि ये x1 और y1 है, जबकि A जो है वो x2 और y2 है। बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग हमने जो है वैल्यूज़ प्लग इन करनी है अपने डिस्टेंस के फार्मूले में। तो सबसे पहले x2 माइनस x1 यानी x2 में हमारे पास -2 है और x1 में भी -2 है। तो इसे हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि -2 में से माइनस करेंगे -2 को और इसका जो है हमने स्क्वायर कर लेना। अब बारी है y2 माइनस y1 की। तो y2 0 है और y1 जो है 2 है। सो हम 0 माइनस 2 होल स्क्वायर लिखेंगे होल अंडर स्क्वायर रूट। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे और DA लाइन की जो लेंथ है वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास ये जो फर्स्ट टर्म है ये तो 0 आंसर आएगा इसका, और माइनस सेकेंड जो टर्म है वो है -2 स्क्वायर। तो इसका पॉजिटिव 4 जो है पॉजिटिव अंडर रूट 4 ये इसका नेट रिजल्ट है और इसका आंसर जो है वो 2 यूनिट्स आ रहा है। सो लिहाजा यहाँ पे हमने 2 यूनिट्स मेंशन करना है DA लाइन को। तो ये जो है प्रूफ है कि हमारे पास यहाँ पे 6 यूनिट्स और 6 यूनिट्स एक दूसरे के जो हैं ऑपोजिट साइड्स हैं, दोनों ही 6 यूनिट्स हैं। और अदर ऑपोजिट साइड जो है वो BC और DA हैं। तो ये भी जो है हमारे पास 2 यूनिट्स और 2 यूनिट्स बन के निकले हैं। और जो DC जो साइड है वो ऑपोजिट है AB साइड के, और ये भी जो है इक्वल है। तो एज़ फार एज लेंथ इज़ कंसर्न हमारे पास यहाँ पे जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो तो इक्वल हैं, जिससे साबित होता है, ज़ाहिर होता है कि ये एक रेक्टेंगल है। और हमें जो है नेक्स्ट पार्ट में ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये सेकंड प्रॉपर्टी जो है एडजेसेंट साइड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमने इसको जो है प्रूफ करके दिखाना है कि हमारे पास एडजेसेंट साइड्स जो हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ इसी शेप में कि AB लाइन जो है ये एडजेसेंट है BC लाइन के। AB लाइन जो है एडजेसेंट है BC के, और ये हमने प्रूव करना है कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो AB लाइन जो है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए BC लाइन के, तो तब जाके हमारे पास ये इंटीरियर एंगल जो है वो 90 डिग्री का निकलेगा। तो अगर इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का हो तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये एक रेक्टेंगल है। तो हमें जो है यहाँ पे स्लोप का फार्मूला लगाना है, और स्लोप का जो फार्मूला है इसे हम ग्रेडियंट भी कहते हैं। तो स्लोप को M से हम शो करते हैं, और ग्रेडियंट और स्लोप जो है दोनों एक ही मतलब है इसका, और इसे जो है हम M से शो करते हैं। तो इसका फार्मूला है हमारे पास y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है। तो हम सपोज कर लेंगे कि A जो है वो हमारे पास इसकी वैल्यूज़ जो हैं हमने इनपुट देनी है। A के कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 हम सपोज कर लेंगे, तो B के कोऑर्डिनेट्स जो है वो x2 और y2 हो जाएंगे। तो AB का जो ग्रेडियंट है वो हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो ग्रेडियंट या स्लोप ऑफ AB लाइन इज इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 0। तो यहाँ पे हमारे पास 0 माइनस 0 आएगा डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस माइनस 2। तो इसका जो नेट रिजल्ट है वो है 0 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 इज 6। तो यहाँ पे 0 डिवाइड बाय 6 आंसर है। तो इसका नेट रिजल्ट जो है अल्टीमेटली 0 ही आएगा। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी जो है एक डायग्राम से एक ग्राफ पेपर के ऊपर मैंने आपको जो है प्रूफ करके दिखाया था कि ऐसी लाइंस जिनका स्लोप 0 होता है वो हॉरिजॉन्टल होती हैं, और वो हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस होती हैं। तो अगर AB लाइन जो है इसका स्लोप 0 है तो हमने लिखना है
कि ग्रेडियंट इज इक्वल टू 0। तो ए बी लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और इसकी इसी के एडजेसेंट जो है वो बी सी लाइन है, तो इसका भी हम स्लोप फाइंड कर लेंगे। तो अब जो है स्लोप फाइंड करने जा रहे हैं बी सी लाइन की। सो ग्रेडियंट ऑफ बी सी लाइन इज इक्वल टू, हमने यही फार्मूला यूज़ करना है y2 माइनस y1 का। तो हम सपोज कर लेंगे कि हमारे पास जो है ये सी कोऑर्डिनेट जो है x2 y2 है। सो x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 4 लिखेंगे सबसे पहले। सबसे पहले जो है न्यूमिनेटर में y2 माइनस y1 लिखेंगे यानी 0 माइनस 2 लिखेंगे। तो 0 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 4 लिखा जाएगा, 4 माइनस 4। सो इसका जो नेट रिजल्ट है वो -2 डिवाइडेड बाय 0। तो जिस फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो मैथ एरर देता है कैलकुलेटर पे। तो इसकी जो हमारे पास मैथमेटिकल टर्म में जो वैल्यू है उसको हम कहते हैं अनडिफाइंड वैल्यू। ये अनडिफाइंड वैल्यू है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रूव करके दिखाया था प्लेन कर्व के ऊपर कि कैसे एक लाइन जो है, एक वर्टिकल लाइन जो है वो एक अनडिफाइंड वैल्यू देती है इसके स्लोप में। स्लोप जो है यहाँ पे हमारे पास अनडिफाइंड है क्योंकि बी सी लाइन जो है वो पैरेलल टू द वाई एक्सिस है, और अगर वर्टिकल स्ट्रेट लाइन हो तो हमारे पास इसका स्लोप जो है वो अनडिफाइंड होता है। और मैंने ये भी आपको बताया था कि ये दोनों लाइंस जहाँ पे आके मिलती हैं, यानी एक ऐसी लाइन जिसका स्लोप अनडिफाइंड है और दूसरी लाइन जिसका स्लोप जो है वो 0 हो, और दोनों लाइन जो है एक पॉइंट पे आके मीट करें तो वहाँ पे ये 90 डिग्री बनाते हैं। वहाँ पे ये दोनों जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो 90 डिग्री बनाएंगी। एक मतलब फिर से आपको बताता चलूँ, ऐसी तमाम लाइंस जो कि वर्टिकल होती हैं और पैरेलल टू वाई एक्सिस होती हैं, इनका स्लोप जो है हमेशा अनडिफाइंड होता है। इनकी वैल्यू हमेशा अनडिफाइंड आती है। वजह यह है कि इनके डिनोमिनेटर में 0 होता है। तो 0 जो है वो अनडिफाइंड वैल्यू को जाहिर करता है अगर डिनोमिनेटर में हो तो। और दूसरे जानिब जहाँ पे अगर किसी लाइन का स्लोप जो है वो 0 आता है तो आपने समझ जाना है कि वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है और वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, और पैरेलल टू द एक्स एक्सिस अगर हो तो उसका स्लोप जो है वो 0 आता है। जहाँ पे ये दोनों लाइंस आकर अगर मिलती हैं, यानी एक का स्लोप अगर अनडिफाइंड है और दूसरे का स्लोप अगर 0 है, तो इनका इंटीरियर एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये बात जो है आपने ध्यान में रखनी है। तो इस तरीके से हमने जो है एडजेसेंट लाइन को भी प्रूव करके दिखाना है कि ये जो है मिलके एक दूसरे से 90 डिग्री यानी एक दूसरे का परपेंडिकुलर बनते हैं। तो परपेंडिकुलर अगर बनते हैं तो इट मीन्स ये हमारे पास जो है चारों तरफ जो है 90 डिग्री जो है शो करेगा इस शेप के अंदर। इस शेप के अंदर जो चारों तरफ 90 डिग्रीज हैं, तो इसका मतलब ये हमारे पास जो है एक रेक्टेंगल है। तो ये था इसका एक छोटा सा एग्जीबिशन। तो आई होप कि इस क्वेश्चन की आपको समझ में लग गई होगी। कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा।